मैं मूर्ति यानी मैं मूर्तिमान आर्ट में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एब्स्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूं। तो वो सौंदर्य की समझ चाहिए, वो फर्क है। मैं नया आर्ट पे लेक्चर दे रहा हूं, ना मोहब्बत पे दे रहा हूं। मेरा काम महाप्रभु की भक्ति बताना है। ये इन दो शेड्स में फर्क है, एक तात्पर्यार्थ में और एक पारिभाषिक है। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ चंद्र जटाविनु, सब जग माझु अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, साधन मोर दहिया कली में चासो दरियो, सूर कहा कहे द्विगंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो। नीचे देख लेना क्या आवाज आ रही, पंडित जी है शायद। के लिए ऑफर करवा दिया था। अच्छा है, आज आप संतोष लेके आइए। हमारे भानु भाई आगरा वाले, उनके ज्येष्ठ पुत्र संतोष जी है, इनकी पत्नी का नाम वर्षा है। तो मैंने कहा इससे बेहतर कॉम्बिनेशन कहीं मिल ही नहीं सकता, वर्षा का संतोष और संतोष की वर्षा। बिना वर्षा के फर्टिलिटी नहीं है, इसलिए संतोष वर्षा से ही होता है। और बिना संतोष के जीवन नहीं है, इसलिए जहाँ संतोष बरसता हो, कम से कम जीवन में चैन रहता है। चिंता संतानहंतारो
समर्थ जीवानां अस्माकं सर्वदा स्वतः तत्र शिशुपालवधे तावत् प्रमाणे द्वे वर्तन्ते कोविद मनीषायां कोविदस्य विवरणं पदस्य तावत् बुद्धिमान् इत्यर्थे प्रयोगो अभवत् न तु विद्वान् इति। सवेरे तो उठ के बेचैनी है कि पंडित जी कि गलत बुद्धि ने गलत संस्कार कैसे दे दिए, कैसे ये अर्थ निकलो। जब प्रमाण मिल गए तब चैन में आया कि आप पंडित जी के बात बुद्धिवाद चाहिए पंडित जी। कैसे कैसे है जाएगा कल रात को बेचैनी रही की बात का भाई तीसर पर देखेगा बुद्धि के संस्कार कैसे होते हैं कि गलत देखो का है कसोः विद्यास्थानस्य विदाः इति को विदाः। अब यहाँ देखो और देख लो आप स्पष्ट बता दे रहा हूँ पुरुष कार्य वेद ज्ञाने च निर्दिष्टा मनुष्यायां च योषिति इति मेदिनी कोश। आठन में कोश का प्रमाण है क्या ना पंडित जी। बस अब हमें धन्यवाद सत्यग्राम व्याकरणोपमानात् पंडित जी संदेह है कि हमें बुद्धिमान के अर्थ में कैसे आ जाए। मैंने कि महाराज 30 वर्ष की मनीषा जो है फेंक रही है कोई बातें तो ऐसे तो ना फेंकेगी। अब ये शिशुपाल पद पढ़े हुए मुझे कम से कम 33-34 वर्ष है। 33-34 वर्ष की कहानी तो फिर याद आएगा इतने बगे 20 सर्ग व इतने बड़े सर्ग में तो निकालेगा। फिर याद आएगी 14वें सर्ग में, तब 14वें सर्ग पूरा देखो तब हमें मिलेगी। अब दूसरा और दिखाऊं पंडित जी 14वें में 21 सर्ग के पुथाम कहाँ ढूंढे मैं। पहले तो ग्रंथि ना मिलो सवेरे शिवरात्रि की मैंने किया था शिशुपाल वाले कौन लेगा और चीजें नहीं तो ले जाए हम चौंच कौन की डूबे कौन ले जाए। कल सर मुझे कल रात को बेचैनी हुई क्योंकि इनके मुख पे संदिग्धता के भाव थे तो मैंने कहा पंडित जी पटक लगाएंगे। पंडित जी हम का प्रश्न ना हो आप हमारा आप सतीर्थ है देखो हम और ये दोनों एक गुरु से पढ़े हुए हैं तो सतीर्थ होने के नाते देखो पंडित जी श्रौत मार्ग सुखगान कोविद ब्रह्म शब्द देखो एक ये दूसरा प्रमाण कौती धर्मादि देखो और एकाक्षरी कोश को और तीसरा प्रमाण दो चौथा कौती धर्मादि एकाक्षरी कवसेवा कुम शब्दे बिच क्या तो कल ही बताया मैंने अब देखो पंडित जी एकाक्षरी कोश थे गुणः को वेदस्य विदाः वेत्तिवा उपपदिति। मैं भी फिर संदिग्ध है कि कथनचित बुद्धिमान के अर्थ में नहीं है। अब वो तात्पर्य वहां बुद्धिमान के अर्थ में ही लग रहे हो तुमको। मनीषायां योषिति 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 तकारांत है ना पंडित जी हलन ठीक है ना
एकाक्षरी कोश देखो, क इति विष्णु, वाह क इति ब्रह्मा कैसी ब्रह्मा और क इति ज्ञानम, हम्म, ऐसे अनेक अर्थ बताएगा। तो ज्ञान को जहाँ स्थान है वो बुद्धि को ही तो है, बुद्धि को तो वो समझते बुद्धिमत आयो कि नहीं पंडित जी? विदिता में मनीषा और यहाँ के देखो, अब यही मैं दूसरा प्रमाण हूँ, देखो आप शौत मार्ग कोविद, ये 4 प्रमाण है कि पंडित जी? वाह चश्मा मंगाओ पंडित। ना पंडित जी के काज रहते चश्मा से ज्यादा काम हुए। पंडित जी से कोई कहे ना कि चश्मा नजर दिखा लो, पंडित की आंखों दिखा लो, अरे ना आए तो चश्मा करेंगे। डॉक्टर की बात करो तो डॉक्टर की बात करो। तो पर इतने आत्मविश्वास है, चलते रहो ना काम, ऐसी क्या बात है? डॉक्टर वकील ते बड़ा डर लगे ठीक है पंडित जी? ठीक है ये बता वो पंक्ति आपकी क्या है यानी कोविद शब्द बुद्धिमान के अर्थ में यानी विवेकी के अर्थ में आया है। वो भी देख, क्योंकि वहां का कारण है, क्योंकि सेवा करने वाले यदि कोविदन को ही संबोधित करेंगे तो वो एक देशी है जाएगा पंडित जी, वो लक्षण सर्व शब्द के जाएगा ना, वो अव्याप्त है जाएगा। कुम शब्दे को वेदस्य विदाह इति को विदाह यथार्थ मनीषित करता ठीक है, चल कृपया 111वीं जो है वो कार्य कर रही है तामस फल की कामत फल की ज्ञानम भक्तिश्च सततम चक्रवत चक्रवत परिवर्तते। परिवर्तते। सवेरे दर्शन करने पर में कि कहा लो मैं वो सवेरे सब देख के फिर गया हूँ नीचे पंडित जी, मेरे सवेरे चाय चाय पी गई, वो बेचैनी थे। मैंने कि ये पंडित जी करते संदेह छोड़ गए या कोई निराकरण तो हुए प्रामाणिक शब्द का या को हम ना है पंडित जी, मैं खुद ये संदेह में हूँ, क्योंकि अब ये 32-33 साल पढ़े, 32 साल ये सवेरे 30 साल या घर की संघर्ष की मार, तो जी तो ये दादाजी कृपा है कि उपस्थित रहे, ये तो कहाँ थे उपस्थित रहे। अब वो शिशुपाल पर हाथ में तो आया, मैंने कि अब ढूंढो का वहाँ के बाद फिर एक मनुस्मृति का मुझे उदाहरण याद आया, फिर मनुस्मृति को और मनुस्मृति में और दिखाऊं पंडित जी, वहाँ के मनुस्मृति के 7वें अध्याय में बाहर देख लीजिए कितने कोविद के प्रमाण है। चलो चलेगी कुश्ती है आपसे हमारा स्नेह है पंडित जी, कुश्ती गायकी पर यही सच्चा आनंद है कि हमारे गुरुदेव यही क्या करते कि जब पंक्ति न लगे और 10-20 पॉइंट ब्लड प्रेशर चल जाए तब जान लो कि विद्या को अनुराग है। बेचैनी तो होनी चाहिए ना, क्यों न लगी पंक्ति? कौन है कृपा बागपतन के गांव में कुलावत उनकी कृपा है पंडित जी, उनके चरण रज को रेणु बने रहे बस। लक्ष्मी की अपेक्षा कल अपन ने 2 अर्थ देखे भक्ति शब्द के, एक तो शुद्ध स्नेह की बात देखी और मैं मानूं कि शायद कल की सांझ के सत्र को 6 आधा पौना घंटा केवल शुद्ध स्नेह के ही स्पर्शन की बात थी। उनको कोई अन्य हेतु नहीं है, तो उनको हेतु है तो या भक्ति के मूल तात्पर्यार्थ को समझाना, क्योंकि अपन ने तीनों अर्थ देखे वाक्य, अपन ने वाच्यार्थ देखे वाको, लक्ष्यार्थ देखो, व्यंग्यार्थ को भी वाको देखो। श्लोक अभी याद आया पंडित जी, पश्चिम निश्चल निष्पत्ता विसति विसनी पत्रे राजते बलाका। का पंडित जी काय को काव्य प्रकाश को अब कल हाथ पांव मार रहे पर नाय पहुंच रहे कल। तो आज सवेरे उठते उठते याद आयो कि विष्णु पत्र में वह एकांत में वह ऐसे सुंदर वातावरण में वह कमल के पत्र पे और बला का राजते बला का राजते तो पश्चिम निश्चल निष्पन्ना जिसमें से भाव है पंडित जी प्राकृत में। तो पश्चिम निश्चल को संस्कृत की यह प्रकार से पश्चिम निश्चल निष्पन्ना निष्पन्ना हाँ विसनी पत्रे राजते बला। उत्तरार्ध अभी याद ना आया तो कंप्यूटर आ जाएगा पंडित। ऐसा ना कि कंप्यूटर को अपना फर्स्ट और सेकंड
जनरेशन को 7वीं 8वीं जनरेशन को थोड़ी जो एकदम फेंकेगा क्या वक्त याद है। कल मैंने 2 मिनट रुक के विचार किया, मैंने श्लोक याद आ जाए तो अच्छा, श्लोक याद नहीं आया तो मैंने क्या हाथ पांव मारने जाता ठीक नहीं, छोड़ दो। फिर सवेरे उठते उठते याद आया, पश्चिम निश्चल निष्पन्ना विसनी पत्रे राजते बला। हमारे जयपुर वाले गुरुदेव आज्ञा क्यों करते, अब वो सब उद्भट मनीषी सब ओके के बाबा ये श्लोक को 2 से 3 बार दोहराने की क्यों जरूरत ज्यादा पड़ती है, 2 बार में अंडरस्ट हो जाना चाहिए। और ऐसे गुरु मिले कहा जाए आदमी, वो कह तीसरी बार क्यों दोहरा रहे हो। अब 2 बार में याद करें तो करें कैसे, क्योंकि इसको तीसरी बार दोहराने की क्या जरूरत पड़ती। कुमार संभव को 5वां सर्ग, एक सर्ग यानी एक सर्ग में 60-65 श्लोक होते हैं, वो 60-65 श्लोकों में 2 महीने में उन्होंने संपूर्ण संस्कृत मुझे पढ़ाई, सिर्फ 2 महीने 65 श्लोक। तो मैं ये बात अपनी दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, 2 महीना में संस्कृत पढ़ी, ये मेरो जादू नहीं है, ये पढ़ाने वाले को जादू है। मैं उनके गुणगान गा रहे हूँ। या वक्त मेरे उन गुरुदेव की याद आई, मेरी जिह्वा पवित्र हुई, और उनके 2 महीना को उनको चमत्कार है तो कि उनने मुझको ग्रहण कराया। मैं अपनी दृष्टि से ये बात नहीं कर रही हूँ, डोंट मिस्टेक इट, गलत मत ले लीजिए। क्योंकि धारण कराने वाले को सामर्थ्य होना चाहिए। कभी कभी लोगों को क्या है, लोग पूछे कि इतना पढ़ाने में मेहनत क्यों करो, मैंने कहा स्वाध्यायोधेतव्य के ये श्रुति है पत्रावलंबन में, और यहाँ पर श्री महाप्रभु क्या अर्थ घटित कर रहे हैं आपको देखो। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण के बालक को बुलाए जाओ, अपने पास रखनो, बाको यज्ञोपवीत करनो, बाको पढ़ानो भी। ये अध्यापक की जवाबदारी, पढ़ने वाले की जवाबदारी नहीं है। पढ़ने वाले की जवाबदारी नहीं मतलब आप मुक्त नहीं है, ये मत मान लेना। बिल्कुल सच्ची बात, कितनी अच्छी बात कही है। इनके बड़े गुरु जी की इनकी बात कर रहे हैं, विद्या गुरु की, कि वो कहा करते थे कि अगर वो समझाने पर श्रोता न समझे तो ये श्रोता की जड़ता नहीं है, वक्ता की जड़ता है। कैसी अच्छी बात कही गुरुजी बोलते थे बड़े। तो पारिभाषिक अर्थ अपन ने देखो, पारिभाषिक अर्थ को मतलब है तो यानी पारिभाषिक अर्थ जो है वो जो भक्ति की परिभाषा दी गई है वो है महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतो अधिक स्नेह भक्ति ही इति प्रोक्त मुक्तया मुक्त न चाहिए। ठीक है, यासु बिल्कुल अलग हट के विपरीत तात्पर्य अर्थ है कि जहां महात्म्य ज्ञान छूट जाए और केवल सुदृढ़ स्नेह रह जाए, केवल विशुद्ध स्नेह। तो ये 2 अर्थ देखने के बाद अब आप तीसरा अर्थ देखो, जिसका नाम है यौगिक अर्थ। देखो यौगिक अर्थ का मतलब क्या है, प्रकृति प्रत्यय। जो प्रकृति प्रत्यय प्रधान अर्थ हो गए वह को यौगिक अर्थ की कहा जाए। प्रकृति यानी वह को रूट, और प्रत्यय यानी वह में और जुड़ने वाला जो अंश है, वो प्रीफिक्स भी हो सके हैं और सफिक्स भी हो सके। तो यद्यपि यहाँ केवल प्रत्यय सफिक्स ही तात्पर्य है, जब व्याकरणकार कह रहे हैं ये प्रीफिक्स जो है वो मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ कि प्रीफिक्स भी जब जुड़े यानी उपसर्ग जब जुड़े तो वासुदी धातु को अर्थ बदल जाए। बलाद अन्यत्र नियति आहारा विहार संहार विहार परिहार बल बलाद अन्यत्र नियति। वाह पंडित जी देखो, हम दोनों जो है सो व्याकरण में सतीर्थ है, तो इनकी दोनों की संग उपस्थिति कैसी हो रही है देखो।
विहार, आहार, संहार, परिहार ये सब शब्द हृ धातुથી બનેલા છે, પણ એમાં જ્યાં જ્યાં ઉપસર્ગ લાગ્યો છે એટલે એના બધાના અર્થ બદલી ગયા. વિહાર એટલે રમણ, રમત ગમત જેને તમે કહો, અને સંહાર એટલે મારવું. अब कितनो कितनो अर्थ बदल गया वो. आहार भोजन. तो देखो आप याकू देखो, पर मोटे बड़े से उच्च स्वर से पर छोड़ा. भज सेवायाम. देखो भज सेवायाम धातु, यानी भज धातु जो है वो सेवा के परिचर्या के अर्थ में है. मैंने 3 दिन पहले ये बात समझाई थी, जब फिर से नोट कर लीजिए कि ये भज धातु में शारीरिक चेष्टा का प्राधान्य है. भज धातु में शारीरिक चेष्टा है और तिन धातु में प्रेम की, स्नेह की जो है सो को प्राधान्य है. और यही लिए एक बात जो कहना चाहते हो तो वो और समझ लो, यहाँ वादन रह गई थी मेरी. तीन धातु को आगे आज वातक पूरा पढ़ ले. भज सेवायाम धातु सामान्य अर्थे शक्तो अपि. हाँ, सामान्य अर्थे शक्तः अपि. यद्यपि वह को सामान्य अर्थ भज धातु को परिचर्या है शारीरिक, लेकिन केवल शारीरिक परिचर्या प्रधान अर्थ या को नहीं निकलेगा, क्योंकि तीन धातु जो है वो तीन धातु प्रत्यय भज धातु से जब जुड़ेगा तो तीन को आधो का है, त है और रस्व ई की मात्रा है तीन. वो तीन प्रत्यय का अर्थ है स्नेह. तो स्नेह के साथ जुड़ने के कारण प्राधान्य भजन क्रियाम वक्ति, यानी प्रधानता सु प्रेम पूर्विका जो परिचर्या है शरीर की, वो अर्थ कहने वाला है. यानी भज धातु और तीन प्रत्यय या को जब अपन जोड़ पूरा या को टोटल मीनिंग जब निकालेंगे तो वहां का अर्थ है प्रेम प्रधान शारीरिक परिचर्या, या इन शॉर्ट जब कहेंगे प्रेम सेवा. जब तक शरीर नहीं झुके, अहम नहीं झुकेगा, शरीर नहीं झुक प्रवृत्त होएगा. जहां तुम्हारा अहम झुकेगा वहीं शरीर लगे सेवा करना पसंद करेगा. बिना अहम के झुके शरीर कभी भी चेष्टागत नहीं हो पाएगा जैसा होना चाहिए. यानी अहम को जो अहम की जो फैकल्टी है अहंता की, वो है शरीर. क्योंकि अहम को आइडेंटिफिकेशन शरीर से है. तुम अपने आप को मैं सु जान रहे हूं, वो हूं जब तक नहीं झुकेगा सेवा नहीं कर पाएगा मनुष्य. और जहां तक मन नहीं लगेगा कहीं तब तक स्नेह नहीं होएगा. यानी ये मन की फैकल्टी से ममता है. अगर मन झुकेगा, मन तो तुम्हारे गुजरात में एक बहुत अच्छा शब्द है नमणाश. नमणाश कौन है, मतलब क्या? एक सॉफ्टनेस, और हमें थोड़ा भीगापन के साथ जो होगा ना तब हमें वो नरमास आएगी. तो नमणाश शब्द बहुत अच्छा है. तो जब तक कोमल, जब तक मन कोमल नहीं होगा, जब तक मन नहीं नम्र नहीं होगा, जब मैं दूसरे शब्द में कहूं नम्र जब तक नहीं होगा तब तक ममता नहीं जुड़े, तब तक स्नेह नहीं हुई. और चेतस तत् प्रवणम सेवा में जो प्रवण शब्द है वहां को मतलब है नम्र जो मन है और नम्र जो शरीर है, वो प्रवण कौन है? यहाँ पे बताऊं, पुरुषोत्तम जी ने यह बहुत स्पष्ट कहा. बहुत समझने लायक बात है. पंडित जी क्लास में पीछे थे, आओ हमें जब जो लेट उन्हें कहा करो तुम कहा सजा दो, दरवाजे पे खड़े रहेगी.
मास्टर है कि उदम करो पंडित जी। कल इनने जो है सो विलंब कर दियो, आज तुमने विलंब कर दियो। तत्र प्रवण पद तावत प्रवणन क्रम निम्नोर्व्याम, क्रमशः निम्न जो उर्वी है, ध्यान से समझियो। कोशकार कह रहे हैं कि प्रवण शब्द को मतलब है क्रमशः जो निम्न उर्वी है, यानी जब आप श्लोक कहो डाल, ये देखो शरीर जो है ना वो भी अन्नमय है और मन भी अन्नमय है और अन्य पृथ्वी को अंश है। यानी ये नम्रता को अर्थ भी प्रवण में मिल रहे हो है और शरीर और मन को अर्थ भी प्रवण में मिल रहे हो। यानी श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं चेतस्तत् प्रवणम से, नहीं तो प्रवण का अर्थ लग कैसे जाएगा? केवल तन्मय हो जाने को अर्थ कहां सुनोगे पंडित जी? वहां धातु अर्थ तो घटित होना चाहिए, वहां प्रकृति प्रत्यय अर्थ तो घटित होना चाहिए। यानी कह रहे हैं कि प्रवणम क्रम निम्नोर्व्याम प्रव्ये, दैनी में प्रव्ये नातु चतुष्पथे, चतुष्पथे अपनी चौराई की तरह ख्याल आया ना, चतुष्पथे इति हमरा। मैं ध्यान दिलाना ये चाह रहे हूं, थोड़ा गंभीरता से ध्यान दीजिए कि श्री महाप्रभु को जो प्रवण शब्द है वह प्रवण शब्द में श्री महाप्रभु दोनों फैकल्टीज को ले रहे हैं। अगर तुम्हारा अहम नहीं झुकेगा तब तक कुछ कोई घटना नहीं बनेगी, शरीर लगेगा ही नहीं, मार मचोड़ के सेवा में लगाना पड़ेगा। और अहम झुका हुआ होगा तो बहुत सहज असु सेवा में जाएगा शरीर। ख्याल आ रही है? मैं अपनी यानी वो प्रवण शब्द यहां अहम की को झुकनो और शरीर की अन्नमय शरीर की प्रवृत्ति सेवा में, ये दोनों बता रहे हो, लग जाए। और एक प्रवण शब्द को अर्थ है दीनता, तो वो झुकनो कैसा चाहिए? दीनता पूर्वक झुकना चाहिए। तो प्रवण शब्द को अर्थ शरीर में भी जाएगा और प्रवण शब्द को अर्थ मन में भी जाएगा, क्योंकि मन भी अन्नमय माने हुए। आप 4 दिन मत खाओ और 5वें दिन हालत देखो आप सु कोई कितनी भी बात करते रहेगा, आप ये कहोगे भैया यहाँ वक्त मेरा चित्त ठिकाने नहीं, और सीधा सीधा गणित, इतना सीधा अन्न का प्रभाव है। तो दोनों प्रवण शब्द से जुड़ रहे हैं यहाँ। तिनसु जो तिन प्रत्यय को अर्थ प्रधान प्रेम है वो मम, वो भी यहां जुड़ रहे हैं और अहम भी जुड़ रहे हैं, पर दोनों की शर्त यह है कि झुकना चाहिए। जब तक अहम नहीं झुकेगा शरीर प्रवृत्त नहीं होगा सेवा में, और जब तक मन नहीं नमेगा, वामे नमनाश नहीं आएगी, वामे अगर कोमलता नहीं आई तो वो प्यार नहीं कर सकेगा ठाकुर जी। और यही लिए श्री महाप्रभु पंचाक्षर मंत्र में तव शब्द जो है ना वो ममता जुड़ा बताने वाला है। तुम कौन को कहोगे ये हमारा है, ये मेरो है, वो मेरो क्या है? मेरो ही तो ममता है ना। और वो ममता कहां से आ रही है? मन से आ रही है। देखो चार 7 नंबर नहीं आया अभी तो दे दो, आप आज दे दो यार, मतलब तो मेरे क्या प्रोसेस आगे थी। ये प्रवण में लावण
बोलो नहीं बिल्कुल। कोई बात नहीं, खाए नहीं या को निकाल दो ना या क्लाइम को ले लगे वो स्लिप को लगे क्या ले बोलते। हाँ पीछे देखो, अब देखो काय साथ में चटनियाँ रखो। देखो हमें ये पहले दिन सेटल हो चुके हैं अपना, पर देखो हमें या मैं सुधार लीजिए। हाँ ये ऊपर ममता है और नीचे अहंता है, वो सुधार लीजिए। मेरे वो भूल हो गई थोड़ी। शायद प्रूस हो तो है तो प्रू धातु तो प्रूंगिया प्रधान है, यानी अहम की चिकित्सा करने वालों है। और पंचाक्षर मंत्र में जो तव है, तो जब तुम कोई को अपनो बताओ, जब तुम्हारी ममता ऑपरेट हो तब तुम कोई को अपनो मेरो या तेरो कहो, तो वहां तव शब्द है। कृष्ण मैं तेरो हूं, तो जो तव शब्द है वो मम को ऑपरेट कर रहे हैं, वो तिन धातु का अर्थ है। और यानी जो व्यक्ति शरण मार्ग में को आश्रय रखते भय, यानी शरण मार्ग को जो आश्रय प्रधान है, वह आश्रय को अपने हृदय में धारण करते हुए भक्ति जब करे तो दोनों चिकित्सा बाकी हो जाए। ख्याल आया ना? ये प्रक्रिया है। अब देखो फिर अपन आ जाए वहां पे। तो अपन ने ये यौगिकार से देख लियो यहां तक, ठीक है ना? अब देखो वहां को उत्तरार्ध पढ़ लो। साच सेवा, वो जो क्रिया है, प्रेम प्रधान जो क्रिया है, वो कैसी है? सेवात्मिका है। वहां उंगली रख लीजिए रमेश भाई, तो आपको हाँ बस। तो वो एक एक अक्षर क्या है, वो संस्कृत के अक्षर जब अपन को हिंदी में समझ में आ जाएगी फिर तकलीफ नहीं देगी। तो वो जो देखिए उससे लास्ट में क्रिया है भजन क्रिया, उससे पहले भजन क्रिया और उससे पहले आएगी भजन क्रिया, है ना? वो भजन क्रिया को यहाँ कह रहे हैं कि वो जो भजन क्रिया है, ये सा जो है ना वो स्त्रीलिंग है, जिसे अपना अंग्रेजी में शी कहते हैं। तो अंग्रेजी में ये संस्कृत में जो सा, तो वो क्रिया शब्द जो है स्त्रीलिंग है ना, तो उस वो सा शब्द से उसका रिलेशन आ रहा है कि वो जो क्रिया है वो सेवात्मिका है, सेवा रूप है, परिचय। और सेवा पदंच, चलो सेवा पदंच सातत्य आभीक्षण, सतत यानी कंटिन्यूअस और अभीक्षण यानी बार बार। श्री महाप्रभु जाको सदा कह रहे हैं ना, देखो श्री महाप्रभु को शब्द है सदा, कृष्ण सेवा सदा कार्य। और यही बात को ब्रह्मसूत्रकार श्री वेदव्यास जी आज्ञा कर रहे हैं असकृत, असकृत असकृत त खोड़ो छे हलंत, असकृत लिखो। असकृत का मतलब है बार बार। तो वहां में श्री महाप्रभु के शब्द सु और श्री वेदव्यास जी के शब्द सु क्या अर्थ निकले? सदा यानी कंटिन्यूअस, फॉरएवर। और असकृत એટલે વારંવાર, है ना? बस सातत्य એટલે कंटिन्यूअस અને અભીક્ષણ એટલે વારંવાર। જે સેવા માટે જે બે શબ્દોનો પ્રયોગ શ્રી મહાપ્રભુ અને ભગવાન વ્યાસ ઉપયોગમાં લાવી રહ્યા છે, એ જ અહીંયા બે આવી ગયા। ધ્યાન રાખજો, એ હું કોરિલેટ કરી રહ્યો છું। तो सातत्य और आभीक्षण
अन्यतर पूर्वक બંનેમાંથી ચાલે છે, એક ટર્न बाय टर्न चली रही है वो बात। अब जब कंटिन्यूअस नहीं है, सेवा अपने अनवसर हो गई, तो वो बारंबार जो अभीक्षण है वो तो चली रहे हो, या तो सेवा के रूप में या कथा के रूप में। और समझो के जा वक्त अगर अपन को दोनों प्रकार को अभ्यास नहीं भयो है कि गुणगान करते भाई सेवा के बाद फिर अपन को पारिभाषिक अर्थ आना चाहिए, और बाकी बाद अपन को तात्पर्य ध्यान में आना चाहिए। हाँ, रूढ़ भी, पर वो रूढ़ अर्थ तो है ही वाको संग में, तो यौगिक ये रूढ़ार्थ यौगिकार्थ, अब रूढ़ार्थ तो अब देखेंगे ना, अपन ने यौगिकार्थ देखे हुए, तो यौगिकार्थ, पारिभाषिकार्थ और तात्पर्य। अब रूढ़ार्थ देखो, ये तीन अर्थ स्पष्ट हो गए ना। प्रेम प्रधान काया को व्यापार भगवत संबंधी, वो यौगिकार्थ। महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतो देखिए पारिभाषिकार्थ, और विशुद्ध स्नेह वो तात्पर्य। अब रूढ़ार्थ क्या है देखो, चलो बोलो। भगवत सदंसभूता अहंता। देखो ये अहंता भी कहां से आ रही है? श्री हमारे सच्चिदानंद भगवान ब्रह्म के सदंश से, यानी अहंता बुरी नहीं है, अहंता की एप्लीकेशन गलत है। अहंता को गाली दोगे तो वो गाली कहां जाएगी, ध्यान रखिए। तो भगवान के लिए, भगवान के विषय में अहंता ममता दोनों को जब अपन विनियोग करेंगे, हाँ, अहंता और ममता को जब अपन इन्वेस्ट करेंगे कौन में, जहां तक वो तुम्हारे संसार और जागतिक संबंधन में इन्वेस्टेड है, वो आपको रॉन्ग एप्लीकेशन है। क्योंकि भगवान की चीज भगवान को अपन ने अर्पित कर दी तो फंक्शन गलत नहीं हुआ। अहंता भगवत सदंश की सुजन्मी है ना, और ममता चिदंश सुजन्मी है, यानी सदंश सुजन्मी भाई अहंता को और चिदंश सुजन्मी भाई ममता को जब अपन भगवान के लिए ही उपयोग में ले आवेंगे, एप्लीकेशन बाकी वहां कर देंगे, इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप मुझे बता दीजिए कि दूसरे शब्दों में तनु इत्तेजा निकल रही है कि नहीं। मैं तो इतनी देर से कसरत कर रहा हूं, आपके ध्यान में नहीं आ रहा, तो इनमें से कहूं भाई बताओ, इनके प्रश्न का जवाब दीजिए। बराबर है, पर ये जो कही रहे छे, ये अंता ममता एवं तनु इत्तेजा में गई। चलिए, भक्त्या भगवत भजने संपूर्ण चिकित्सा। यार ये जब भगवान के विषय में वाको विनियोग हो जाएगा तो भगवत भजन यानी सेवा। देखो भजन को शब्द एक माथे में फिक्स कर ली, जो अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में भजन शब्द को मतलब गौमुखी में हाथ डाल के जप करना नहीं है। अपने यहाँ जप अलग है, पाठ अलग है। भजन शब्द को मतलब है श्री प्रभु की सेवा करनी। तो भगवान के भजन में, सेवा में उन दोनों की संपूर्ण चिकित्सा हो जा रही है। ठीक है, अब आगे वाक्य पढ़ो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। अब ये जो अपन ने जहां 9 पासा देखे, ये 9 पासा भक्ति को रूढ़ार्थ है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, सख्य, दास्य और दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 जो अर्थ है, ये नारद जी को जो वचन है भागवत को, ये भक्ति को रूढ़ार्थ है। ख्याल आया ना? कौन सा स्टेप है ये? तात्पर्यार्थ सु। आप गणित में फेल हो रहे हैं, ये कैसे चले? आप तो मैथमेटिकल पर्सनालिटी है। चौथा हुआ ना, देख लीजिए। इसलिए अपन
फल रूपा भक्ति में प्रवेश करने से अभी 4 कदम पीछे है, 4 स्टेप नीचे है। समझाने के लिए समझा रहा हूं। यानी ये श्रवण स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि जो पासाएं हैं वो हमारी साधनात्मिका भक्ति के लिए बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। ठीक है, अब गौणार्थ पढ़ो। मयि संजायते भक्ति को अन्यो अर्थो अवशिष्यते अस्य अवशिष्यते। अस्य अवशिष्यते। भगवान कह रहे हैं कि भक्ति करने सु, साधनात्मिका भक्ति करने सु, देखो एक बात ध्यान रखियो, यहां जो साधनात्मिका भक्ति चल रही है, कही जा रही है, और अपने यहां जो साधनात्मिका भक्ति है वह में फर्क है। अपने यहां की साधनात्मिका भक्ति भी फल रूपा है, यानी ये अपने यहां की ये पुष्टि मार्ग की तनुविद्या की बात नहीं हो रही है। तो जो साधनात्मिका भक्ति है वह साधनात्मिका भक्ति सु जब साधन कियो जाएगो तो वह को फल भी भक्ति को मिलेगो, ऐसा भगवान कह रहे हैं या वाक्य में। वो वाक्य देख लो। भक्ति करने सु मेरे प्रति भक्ति को उदय हुए है। तो जो भक्ति करी गई है वो साधन है, और जो भक्ति सिद्ध भई है वो फल है। भक्ति थी, भक्ति सिद्ध था, भक्ति वड़े भक्ति सिद्ध थी, पर आ भक्ति મર્યાદિકી ભક્તિ છે, ખ્યાલ આવે ને? એટલે તે પ્રસંગમાં ભગવાન બતાવે છે કે આ પ્રમાણે મર્યાદિકી ભક્તિ કરવાથી ફલાત્મિકા ભક્તિ સિદ્ધ થાય છે। ठीक है, बोलो आगे। इति अत्र उभयो साध्य साधन भाव, यानी बताओ बोल के, कौन उभय यानी कौन दोनों को? दोनों भक्ति। कौन सी? एक भक्ति जो जिससे दूसरी भक्ति हो रही है। भले गुजराती में बोल ले। साधनात्मिका जो भक्ति है और फलात्मिका भक्ति है, उन दोनों में क्या भाव है, संबंध क्या है? साध्य साधन। साध्य कौन सी है? जो हो फलात्मिका भक्ति। और साधन कौन सी है? जो साधनात्मिका भक्ति। बस चलो आगे। यानी ये वो वाक्य आया, अब आगे भक्त्या संजायते भक्त्या, भक्ति थी भक्ति થાય છે। ठीक है ना? विभ्रति उत्पल काम तनु, वो साधनात्मिका भक्ति भी कब सफल माननी चाहिए कि जब भगवान नाम और भगवत सेवा इत्यादि के प्रसंग में बार बार अपन को रोमांच होता है, बार बार अपनो शरीर रोमांच अनुभव करते रहे, तब माननी चाहिए कि अब ये साधनात्मिका भक्ति ने अपन को फल तक पहुंचाए। क्या लगे? देखो एक बात ध्यान रखियो, कुल मिला के मनुष्य को जीवन क्या है, एक अपने अपने कागज पे लिखो। मनुष्य को संपूर्ण जीवन, मनुष्य चेतना को लिखो, मनुष्य चेतना को संपूर्ण जीवन इज इक्वल टू मनुष्य चेतना की, मनुष्य चेतना की समृद्धतम अनुभूतियों।